गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमने स्टार्ट की थी 90 डेज के लिए रेलवे के लिए एक सीरीज। इस सीरीज के अंदर क्या होने वाला है, तो 90 दिनों के अंदर मतलब मिड दिसंबर, उससे पहले पहले आपकी ये कंप्लीट सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। इसमें हम सारा का सारा सिलेबस एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिलेबस कौन से एग्जाम का? रेलवे का। पिछले 2 सेशन जो रहे हैं अपने, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये तो हमारा रेलवे का सिलेबस है, कैसे कैसे हमारा बैच चलेगा, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दी थी। प्लस में आपको ये भी बताया था कि कोई बच्चे हैं जैसे जनरली सवाल पूछते रहते हैं कि ये चैप्टर कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा। तो जो टेलीग्राम का चैनल है वासु स्टडी IQ नाम से, वहां पर मैंने एक PDF अपलोड की थी 2 दिन पहले। उस पर मैंने हर बात मेंशन कर रखी थी कि पहले ये चैप्टर होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये। हर चैप्टर के आगे मेंशन भी कर रखे हैं कि कितने लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट करवाया जाएगा। मेंसुरेशन 3D से हमने शुरुआत की थी और इसमें हमने सबसे जरूरी बात क्या देखी भी, एक तो टेबल का जो कॉन्सेप्ट था, जो शायद ही आपको कहीं देखने को मिले, लेकिन अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। आप एक एवरेज स्टूडेंट के कंपैरिजन में बहुत ही बेहतर तरीके से सवाल कर सकते हैं। कई सवाल जो रेलवे में पूछे जाते हैं उनके अंदर तो आप ऐसा है माइंड में भी डील कर सकते हैं। तो पहले 2 सेशन आप जरूर देखें। अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह रहते हैं उसके बाद भी, तो वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप नाम से जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे आप ज्वाइन करें। वहां पर आप अपने डाउट सेंड कर सकते हैं। किस एग्जाम के लिए हेल्पफुल है भाई? रेलवे के लिए तो देखो कंप्लीट हेल्पफुल है। रेलवे के पैरेलल में क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाता रहूंगा, अपना सिलेबस भी ये चलता रहेगा। उन्हीं में क्वेश्चंस भी उठा लेंगे कि देखो ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए थे। प्लस में जो आपकी स्टेट लेवल की एग्जाम होती है जितनी भी, जैसे पटवारी की एग्जाम होती है, ग्राम सेवक की, जेल प्रहरी की, स्टेट के ऊपर कांस्टेबल की एग्जाम होती है आपकी, दिल्ली कांस्टेबल भी आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं, SI की जो एग्जाम होती है, दरोगा की। तो इस टाइप से जितनी भी एग्जाम होती है सबको इसके अंदर कवर किया जाएगा। तो कुछ बातें आज डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो यहां हम लोग क्या डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। आज हमें पढ़ना है यहां से क्यूब और क्यूबॉइड, घन और घनाभ, इससे जुड़ी हुई कई सारी बातें आपको डिस्कस करनी है। अब यहां बात को ऑब्जर्व करना, क्यूब होता है, क्यूब के सवाल हमेशा ही आसान पूछे जा सकते हैं। क्यूबॉइड के अंदर मैंने नीचे उस शेप के स्टार लगा रखा है। स्टार इसलिए लगाया क्योंकि क्यूबॉइड में 2 स्पेसिफिक ऐसे पैटर्न होते हैं जिनके फॉर्मूले जनरली ये जो बुक्स स्पेशली रेलवे के लिए आती है इनमें नहीं दिए रहते, और ऐसे सवाल पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो यहां पर इस बात को भी हमें देखना है। इसके अलावा ये अपना मेंसुरेशन 3D का आपका सिलेबस है, ये सारी की सारी चीजें हमें पढ़नी है। स्पेयर और हेमिस्फेयर को, गोला और जो अर्ध गोला है, इस चैप्टर को, इस पार्ट को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज के सेशन में हम कंप्लीट करेंगे क्यूब और क्यूबॉइड को। उससे अगले सेशन में सिलेंडर कोन, उसके बाद अपना प्रिज्म, पिरामिड, और फिर देखते हैं मिक्स टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं। टेबल की बात करें तो ये वो वाली टेबल थी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। अब ये क्या है, कैसे है, इस सेशन में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। रीजन ये है कि कई बच्चे, जैसे कल का सेशन था तो मैंने ऑब्जर्व किया कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि ये टेबल कहां से ले आए सर आप, ये टेबल का क्या लॉजिक हो गया। तो एक बात बताओ, आपको सच में सिलेक्शन चाहिए है या फिर सिलेक्शन आपको चाहिए इस चीज का आप नाटक कर रहे हैं? अगर आपको रियलिटी में ही सिलेक्शन चाहिए तो भैया आप 90 दिन आपको एटलीस्ट आपको देने ही पड़ेंगे। डे फर्स्ट से क्यों नहीं देख रहे, साथ में नोट्स क्यों नहीं बना रहे भाई? ये काम आप करना नहीं चाहते, रैंडम आप चैट के अंदर ये कमेंट डालने स्टार्ट कर देते हो कि सर ये कहां से ले आए, ये कहां से ले आए। वॉल्यूम का इवन मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था पहली क्लास में, आयतन का कॉन्सेप्ट आपको बताया था। उसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा आयतन से जुड़ा हुआ एक भी फॉर्मूला आपको रटना नहीं पड़ेगा, हर फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो ऐसी बेहतर बेहतर चीजें हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, एकदम ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ। रेलवे के बच्चों को कैसा पढ़ाएंगे तो समझ आएगा, उसी स्पीड से ये सारी की सारी चीजें आपके सामने डिस्कस की जा रही है। तो इनको बेहतर तरीके से देखें, नोट्स बनाएं। स्पेयर और जो आपका हेमिस्फेयर था, तो मेनली जैसे गोला था आपका, इसमें क्या ध्यान रखना था भाई? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², फिर वॉल्यूम इसका 4/3 πr3,
फिर हेमिस्फेयर या फिर अर्धगोला, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। अब ये कैसे निकला था वॉल्यूम, ये सारी चीजें भी हमने डिस्कस कर ली थी। एक आखिरी बात और यहां पर, ये जो आपको दिख रहा है ये टेलीग्राम है। टेलीग्राम जैसे आपकी फेसबुक और व्हाट्सएप ऐप होती है, उसी टाइप से टेलीग्राम भी आपकी एक ऐप होती है। प्ले स्टोर पर जाएं, इसे डाउनलोड करें। इसके अंदर टेलीग्राम में राइट साइड के अंदर आप देखोगे तो जो राउंड वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, वो सर्च का ऑप्शन है, वहां जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। अब यहां पर क्या होगा, ये एक चैनल है, इसके ऊपर डेली बेसिस के ऊपर जो भी अपनी क्लास होती है उसकी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवाता हूं। इसके अलावा यहां पर आपको PDF मिलेंगी, यहां पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, यहां पर आपको नोट्स भी मिलेंगे। इसके जस्ट नीचे टेलीग्राम का एक डाउट ग्रुप बना रखा है, वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप नाम से। यहां पर क्या होगा, यहां आप अपने एग्जाम से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको सेंड कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई मिल जाए। चलिए भाई, अब हेडिंग लगाते हैं सबसे पहले अपनी क्यूब। सबसे पहला पार्ट अपना क्यूब या फिर घन, एकदम डिटेल में हर बात को समझेंगे। क्यूब की अगर बात करें तो वॉल्यूम हमने डिस्कस कर लिया था कि कोई भी आकृति अगर आपकी नीचे से लेकर ऊपर तक एक जैसी है तो आयतन क्या लिखा जाता है भाई, आयतन लिखा जाता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ये कॉन्सेप्ट पहली क्लास में देख लिया था हमने। घन जो है आपका वो कुछ इस टाइप की आपकी शेप होती है। तो यहां पर इस साइड में अगर आप नीचे ऑब्जर्व करेंगे तो भी आपका एक स्क्वायर है या फिर वर्ग है, ऊपर की तरफ, इधर की तरफ, हर तरफ देखोगे तो यहां से हम लोग क्या मान सकते हैं भाई, इसकी जो साइड है वो क्या है A, लंबाई A, चौड़ाई भी इसकी A और ऊंचाई भी इसकी A। आयतन क्या लिखते हो भाई, वॉल्यूम लिखा जाता है बेस एरिया इंटू में हाइट, बेस एरिया स्क्वायर A स्क्वायर गुणा A। ये पीछे आप देख लेना या फिर सीधे सीधे ध्यान रख सकते हो, अच्छी बात है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर दें, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखना कितने पृष्ठ हैं भाई, एक आपका नीचे है, एक आपका ऊपर है और 4 जो है आपके वो दीवारों की तरह काम कर रहे हैं। हर एक पार्ट का एरिया कितना होगा, तो ये आपका एक वर्ग या फिर स्क्वायर है, इसका एरिया A स्क्वायर है। 6 हमारे पास टोटल पृष्ठ है तो ये क्या हो जाएगा 6A स्क्वायर। फिर यहां पर अपने पास आ जाता है इसका डायगोनल या फिर विकर्ण। डायगोनल की बात अगर हम लोग करें तो देखना जरा असल में होगा क्या, ये क्यूब है। अब इसका ये वाला जो पार्ट है इसको इस वाले पार्ट से जब आप मिलाते हैं, इस लंबाई को डायगोनल कहा जाता है। अब सबसे पहले यहां से यहां सीधे तो जाया नहीं जाएगा, तो क्या करोगे, यहां नीचे से लेकर इसके जस्ट नीचे वाले पार्ट को आप मिलाएंगे। नीचे से जो आपका ये वाला पार्ट है आप इसको इसके साथ मिलाते हैं, इसको आपने इससे मिलाया। अब एक बात देखना जरा, सीधे सीधे मिलाओगे आप इसको तो ये भुजा बनेगी, ये आपकी A है, ये आपकी A है, कोण 90 डिग्री का बन रहा है। तो इसका मतलब 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज के अंदर ये क्या बन गया अपना भाई, कर्ण, हाइपोटेनस बन गया। A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर अंडर रूट कर दोगे इसका, तो ये वाली जो भुजा निकल के आएगी ये क्या होगी, √2A। क्लियर। अब देखना यहां से इसको मिलाना था, इसको इससे आपने मिला दिया, फिर ये भुजा आपकी A दिख रही है। अब आप मिलाओगे इसको इसके साथ मिला दिया, फिर से देखना ये 90 डिग्री ही बनता है। 90 डिग्री कैसे भी देखना, ये लाइन आपकी सीधे सीधे आ रही थी और इसके जस्ट ऊपर की तरफ आपकी ये वाली लाइन होती है। तो यहां से जो कोण आपका निकल के आए वो भी 90 डिग्री, ये भुजा √2A। तो इसको जब आप निकालोगे ये फिर से कर्ण की तरह काम करेगा। इसका स्क्वायर 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर लिखा जाएगा 3A स्क्वायर, अंडर रूट कर दोगे तो √3 और A स्क्वायर बाहर लिया तो A। ये कुछ आपके कंक्लूजन है। असल में देखा जाए तो क्यूब के अंदर अगर आपको इतनी बातें पता है तो इतने में आपका काम चल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है भाई अपना, इंपॉर्टेंट है यहां पर क्यूबॉइड। क्यूबॉइड या फिर घनाभ की अगर हम लोग बात करें
तो घनाभ की आकृति आपको दिखने में कैसी लगती है भाई? कुछ इस हिसाब की आकृति आपके सामने होती है, ये वाली। एकदम स्लो स्लो चलेंगे, जिससे कि जो भी बच्चा स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहा है या रेलवे की कर रहा है उसे समझ आ जाए। एसएससी के अंदर इतना कुछ एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। तो ये आपका क्या हो गया अभी, थोड़ा सा प्रॉपर नहीं बना है, देख लेना। ये आपका हो गया घनाभ। अब इसके अंदर क्या होगा, इस भुजा को A नाम दिया, इसको B नाम दिया और इसको C नाम दिया। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ये हमारे पास क्या है, एक घनाभ है, क्लियर। ये इसका आधार हो गया। इस भुजा को A माना, इस भुजा को B माना और ऊपर वाले को C मान लिया। आयतन मैंने आपको बता दिया था कि कैसे निकलता है, क्या लॉजिक होता है आयतन का, और सीधे सीधे लिखोगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, A इंटू बी इंटू सी लिखा जा सकता है। टोटल सरफेस एरिया की बात करें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखना ये भुजा आपकी A है, ये भुजा आपकी B है, तो ये तो एक आयत बन गया। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, A इंटू बी लिखोगे। फिर देखना ये भुजा आपकी B है, ये आपकी C है, तो इसका एरिया B इंटू सी। अब देखना जैसा क्षेत्रफल ये नीचे था वैसा का वैसा ऊपर होगा, जैसा इसका क्षेत्रफल है वैसा का वैसा इसका होगा। फिर एक बात और ऑब्जर्व करना, ये भुजा आपकी A है, ये आपकी C है, तो इस आयत का क्षेत्रफल A गुणा C लिखोगे, तो जस्ट पीछे उसका भी A गुणा C। तो आप कह सकते हैं आपके पास दो बार तो क्या निकला, AB, दो बार क्या निकला, BC, दो बार क्या निकला, CA। 2 गुणा AB, BC और C लिखा जा सकता है। अब यहीं पर एक बात और निकल के आ जाती है आपकी, एक बात और क्या है भाई, एरिया ऑफ वॉल्स, दीवारों का जो क्षेत्रफल है। एक बात देखना जरा, दीवारों के लिए आप ऐसा लिखें उससे पहले, एरिया ऑफ फ्लोर बराबर एरिया ऑफ रूफ। इसका क्या मतलब है भाई, फर्श का जो क्षेत्रफल होता है वही आपकी छत का क्षेत्रफल होता है। कैसे, इसे आप एक कमरे की तरह मान सकते हैं। अब यहां पर ये क्या, इसका फर्श है, क्लियर है, और ये इसकी क्या हो गई, छत हो गई। तो आप कहीं भी बैठे हो वहां ऑब्जर्व करें, जैसा आपका फर्श होता है वैसी की वैसी आपकी छत होती है। फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, A गुणा में B लिखा जा सकता है। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं कि दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कुल जितना भी आपका क्षेत्रफल था उसमें से एक तो फर्श निकाल दो, एक छत निकाल दो, AB और AB, 2 AB निकल गया। ये टोटल था, 2 AB हटा दो, इसमें से 2 का गुणा है और AB अंदर है, बचेगा क्या, 2BC प्लस C है। अब यहां से ऑब्जर्व करना, 2 गुणा में C मैं बाहर ले जा रहा हूं, ये लिखा जा सकता है, क्लियर। अब ये बात किसको बताती है भाई, ये वाली जो बात है ये बताती है आधार का परिमाप, आधार का परिमाप, इसे आप लिख सकते हो आधार का परिमाप, बेस पेरीमीटर। तो असल में देखा जाए ये कॉन्सेप्ट आगे जाकर के मैं आपको प्रिज्म भी बताऊंगा, उसके अंदर ये बात बार बार काम आएगी कि किसी भी प्रिज्म का जो लेटरल सरफेस एरिया है, तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल कह लो, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कह लो, वो हमेशा ही आधार का परिमाप गुणा में ऊंचाई लिखा जाता है। ये बात आपको किसमें ध्यान रखनी है, घनाभ में। क्यों, क्योंकि इसमें दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है इस पर बेस आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ये तो बेसिक बात हो गई भी, लगभग हर बच्चे को पता है। डायगोनल की बात कर ले भाई, डायगोनल या फिर इसका विकर्ण, देखना यहां से लेकर यहां तक आपको दूरी फाइंड करनी है। तो पहले क्या करोगे, पहले आप इस पार्ट को इस पार्ट के साथ यहां से मिला दो, मिला दिया, ये आपको एक स्ट्रेट लाइन यहां से मिलेगी, समकोण त्रिभुज वो का वो लॉजिक, √a² प्लस b², ये वैल्यू आ गई। यहां 90 डिग्री बनेगा आपका, इसको आप सीधे सीधे यहां से मिला देंगे, तो ये वाला लॉजिक इसके साथ काम करेगा। और समकोण त्रिभुज इसलिए मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं, बहुत ज्यादा कलाकारी नहीं दिखा रहा आपको। अपना उद्देश्य ये है कि फाइनली भी आपको ये बात ध्यान रखनी है। समझाया मैंने उसमें भी था कि कैसे कैसे आप इसे निकाल सकते हैं। डायगोनल हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात आप समझना, यहां पर इसके कितने टाइप के पृष्ठ होते हैं भाई, इसके 3 टाइप के पृष्ठ होते हैं, 3 टाइप के। इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलेगा यहां से, इसकी जो सरफेस होती है वो कितने टाइप की होती हैं,
3 टाइप की, 3 टाइप की सरफेस होती हैं। कैसे देखना भाई, जैसे ये कमरा है, जैसा इसका फर्श होता है वैसी की वैसी इसकी छत होती है, जैसी इसकी ये दीवार है वैसी की वैसी ये दीवार है, जैसी ये सामने की दीवार है वैसी की वैसी इसकी क्या होगी, पीछे की दीवार। क्लियर। अब किसी एक दीवार का क्षेत्रफल, जैसे नीचे वाले फर्श का क्षेत्रफल a गुणा b, फिर राइट वाली दीवार का क्षेत्रफल b गुणा c, और ये जो सामने वाली है इसका क्षेत्रफल c गुणा a लिखा जा सकता है। 6 होती हैं तो इसका मतलब 2 का मल्टीपेयर आपका बनता है, उसके हिसाब से आप इसका रिजल्ट निकालते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात सुनो, यहां पर एक बात बताना, एक दीवार का क्षेत्रफल मैंने मान लिया S1 जो क्या है a गुणा b, दूसरी दीवार का मैंने मान लिया S2 जो क्या है b गुणा c, और तीसरी जो है उसका मैंने मान लिया S3 जो क्या है मेरा c गुणा a। 3 टाइप की दीवारें होती हैं। सवाल ऐसे भी पूछ लेता है कि जैसे ये बिंदु है, इसके जो आसन दीवारें हैं, आसन जो इसके पृष्ठ होते हैं, एडजेसेंट आपकी जो सरफेसेस होती हैं, एक सरफेस ये है, एक ये है, एक ये है। कैसे, ये फर्श हो गया, ये इधर वाली दीवार हो गई, ये इधर वाली। तो कई बार क्या होता है, आपको ये बातें दी जाती हैं, यहां से इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा। आपको ये कह देता है कि वो पास पास की जो 3 दीवारें हैं उनका क्षेत्रफल इतना 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 है, आप इसका आयतन निकाल के बताओ। तो आप एक बार के लिए गुणा करना, जरा इसको गुणा करोगे तो S1 गुणा S2 गुणा S3 आ गया, A गुणा B गुणा B गुणा C गुणा C गुणा A लिखा जा सकता है। तो क्या होगा भाई, 2 बार आपके पास A स्क्वायर गुणा में 2 बार B स्क्वायर 2 बार C स्क्वायर लिखा जा सकता है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, यहां से कुछ पार्ट में मिटा रहा हूं, देखना। अब यहां से आगे जो रिजल्ट निकलेगा अपना, इंपॉर्टेंट बात तो वो होगी, क्योंकि जनरली क्या होता है कि बहुत सारी बुक्स जो स्टेट लेवल के ऊपर छपती हैं इन एग्जाम्स के लिए, उनमें ये बात दी नहीं रहती है। अब यहां से देखना, अगर मैं इस पूरे का अंडर रूट कर दूं, अगर मैं इस पूरे का अंडर रूट कर दूं तो देखना a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा, a गुणा b गुणा c। a गुणा b गुणा c क्या होता है, आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये हमारा क्या हो गया, आयतन, बराबर अंडर रूट तो इसका भी होगा। तो अंडर रूट में क्या आ गया, S1 गुणा S2 गुणा S3। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर कोई सवाल घनाभ में से आ रहा है, आप बात को पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो मैं आपको 2 बातें लिखाता हूं, उनको गौर से देखना कि कहीं उनसे तो नहीं आए। एक रिजल्ट अपना ये हो गया, एक रिजल्ट और भी होता है, वो अलजेब्रा से बनता है। कैसे, a प्लस बी प्लस सी का जब स्क्वायर किया जाता है तो मैं रिजल्ट सीधे लिख रहा हूं, a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस का 2ab bc और c, ये लिखा जाता है। a b और c अगर मैं कहूं कि मेरी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, a b c घनाभ में क्या है, लंबाई है चौड़ाई है ऊंचाई है, ये अपना अलजेब्रा का फॉर्मूला। तो एक एक बात रिलेट करवाना। ये बात किसको बताती, ये बात बताती है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग, ये इसको बताती है। और इसका क्या हो रखा है, स्क्वायर। देखो a प्लस बी प्लस सी, ए लंबाई फिर चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग, सम ऑफ लेंथ विड्थ एंड हाइट, इसका स्क्वायर बराबर। ये वाली बात आप बताओगे ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो हमने इसका जो विकर्ण या डायगोनल हमने इसका निकाला था, क्लियर है। डायगोनल जब हमने निकाला था तो अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर था। अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूं तो डी स्क्वायर होगा, उधर से अंडर रूट हट जाएगा। तो इसका मतलब ये वाली जो बात है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, डायगोनल का स्क्वायर प्लस ये वाली बात किसको बताती है भाई, ये वाली बात देखना जरा, पीछे लिखा था हमने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो ये क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। अब कंक्लूजन पर आते हैं। देखो कंक्लूजन इनका ये निकला कि क्यूब से जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो आसान होंगे, चाहे वो कैसा भी सवाल हो, स्पेशली इन एग्जाम्स के अंदर, क्लियर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपकी ये क्या होगी, क्यूबॉइड जो होता है उसमें आपके कुछ बेसिक सवाल बनते हैं। बेसिक सवाल जैसे क्या बनेगा, आयतन पूछ लेगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लेगा, फर्श का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इनसे जोड़कर कुछ सवाल पूछ लेगा।
कुछ सवाल यहां पर टिपिकल बनते हैं। टिपिकल तो क्या है, वैसे तो अगर आप एक बार गो थ्रू हो रखे हैं तो काम आसान है, गो थ्रू नहीं हुए हैं तो समस्या है। तो यहां दो रिजल्ट आपके इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को स्टार मार्क कर लेना भाई, क्योंकि अगर कोई हटके सवाल पूछता है एसएससी में, तो हालांकि ये सवाल बहुत पहले से पूछे जा रहे हैं, बट आपकी जो एग्जाम है या आप स्टेट में जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां पर हो सकता है आपके लिए ये सवाल नए हो, तो बहुत सारे बच्चे इनको पढ़ते भी नहीं है, तो हो सकता है वो बच्चे स्किप करके आए, और आपको पता है इनके रिजल्ट बड़े ही आसान है। एक बार याद कर लिया, जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। जैसे इस पर जो सवाल आज हम करेंगे भी सवाल, तो यहां पर एक बात, दो बात, तीन बात है, तीन बातों में से कोई दो बात आपको देगा, तीसरी पूछेगा। इस आयतन के अंदर क्या होगा, एक दो तीन, तीनों बातें आपको दी जाएंगी और हमेशा आपसे आयतन ही पूछा जाता है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं भाई सवाल नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27। एक बार के लिए लैंग्वेज को रीड करें और इससे अटेम्प्ट करने की भी कोशिश करें। जितना मेरे से स्लो हो सकेगा उन चीजों को मैं कोशिश करूंगा कि हर बच्चे के दिमाग में सेट हो जाए। याद तो देखो फाइनली करनी है, फिर भी अगर आप कुछ चीजें समझ लेते हैं तो कई बार क्या होता है, क्रॉस चेक किया जा सकता है कि जो आपने फॉर्मूला लिखा है वो सही है या नहीं है। और एसएससी के स्टूडेंट के सामने इस टाइप के चैलेंजेस नहीं आते, क्योंकि उनके सामने जो सिलेबस होता है वो बहुत ही वास्ट होता है। इजी सा सवाल है, मेरे ख्याल से हर बच्चे का रिजल्ट निकल के आ गया होगा। यहां से देखना रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसने एक बहुत ही आसान सा सवाल पूछा है, किसी घन का जो विकर्ण है वो √12 सेंटीमीटर है, घन का आयतन ज्ञात करें। देखो विकर्ण क्या लिखा जाता है भाई, डायगोनल आपको बताया था कि डायगोनल लिखा जाएगा √3a। तो √3a की जो वैल्यू आपको दे रखी है, ध्यान रखना ये a अंदर नहीं होता है, बाहरी होता है, बराबर आपके पास क्या है √12। देखो √12 को आप 4 गुणा 3 भी तो लिख सकते हो ना। 4 का अंडर करोगे 2 आएगा, 3 का अंडर सीधे सीधे मेंटेन रख दो भाई। ये पार्ट इससे कट गया, a का मान आ गया 2, a क्या आपकी भुजा। आयतन क्या लिखते हो भाई, वॉल्यूम आप लिखते हो भुजा का क्यूब। तो 2 का क्यूब करोगे तो ये सीधे सीधे कितना आ गया आपका 8। 2 की वैल्यू यहां रखी, ये आपका रिजल्ट आ गया। इजी है एकदम। चलो सवाल नंबर 28 की बात कर लेते हैं। आपका बिल्कुल भी टाइम किल नहीं किया जाएगा, और अगर आप ये सोचते हैं कि सर इंटरटेनमेंट क्यों नहीं होता, तो थोड़ा सा आप ऐसा करें, रियलिटी में जीने की कोशिश करें, आपको पता चल जाएगा कि इंटरटेनमेंट का क्या रोल होता है। 1 घंटे या सवा घंटे की अपनी जनरली क्लास होती है। मेरा उद्देश्य ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट है, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनकी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ स्टडी आईक्यू से है कि आप लोग हमें पढ़ा देंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं, इसीलिए हमने ये देखते हुए स्टडी आईक्यू ने ये कोर्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च किया है। 8 या 10 दिन की आप क्लासेज अटेंड करें, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपको क्या तो कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है। आप अपने आसपास किसी भी बच्चे से कंपेयर करके देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट के मामले में, क्वेश्चंस के मामले में। हाँ, यहां पर मैं आपको आलतू फालतू सवाल नहीं करवाऊंगा जैसे सीजीएल में पूछे जाते हैं। रीजन क्या है, आपकी एग्जाम में मेंसुरेशन 3D का बहुत कम पार्ट देखने को मिलता है, मतलब रेयर ही पार्ट है ये आपका। अब यहां पर हम टिपिकल क्यों पढ़े, सबसे जरूरी बात तो ये है कि जितनी बेसिक चीजें हैं उनको कवर किया जाए। अगर टिपिकल पढ़ने लग गए अनवांटेड, मैंने आपको हवाबाजी के चक्कर में कुछ पढ़ा भी दिया, क्योंकि आजकल हवाबाजी कुछ ज्यादा चलती है। आपको डराया जाता है पहले तो कि ये वाले सवाल नहीं करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, ये नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। अरे भाई ऐसा सिलेबस ही नहीं है, पढ़ोगे तो हो जाएगा। मैं तो इतना मानता हूं, अगर पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पढ़ोगे, ये वो पढ़ोगे, ऐसा करोगे, वैसा करोगे, नहीं। सिंपल है अपना भाई, 90 डेज की क्लासेस हैं आपकी, 100 घंटे से ज्यादा का ये आपका रहेगा ड्यूरेशन। इसके अंदर जितने भी आपको सवाल करवाए जाते हैं वो करें। ग्रुप पर मैंने आपको कल भी कहा था, देख लेना वो बच्चे की इन बुक से या एक पर्टिकुलर बुक उठा लो, इससे पैरेलल में प्रैक्टिस करते रहो।
इतने में आपका रेलवे का काम तो दौड़ जाएगा, और स्टेट लेवल की किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें मैथ्स में आप बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। तो पेशेंस के साथ इनको देखें और एटलीस्ट शेयर भी किया करें क्लासेस को। देखना इसने क्या कहा, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। अब आपको मैंने पीछे भी समझाई थी ये बात, पीछे भी समझाई थी, एक बार के लिए फिर से मैं इसी बात को एक्सप्लेन करता हूं कि मान लो ये आपके पास एक बड़ा घन है जिसकी भुजा कितनी है भाई 15। इससे आपने छोटे छोटे घन कितने बनाए n, छोटे छोटे आपने घन कितने बनाए n, और इसकी भुजा कितनी बता रहा है भाई आपको, इसकी भुजा आपको बता रहा है 3 सेंटीमीटर। पीछे मैंने वो पानी की बोतल लेकर के आपको एग्जाम्पल दिया था कि जब भी कभी एक आकृति से आप कई सारी आकृतियां बना लो या फिर आप कई सारी आकृतियों को पिघला करके एक आकृति बना लो, हमेशा क्या पार्ट फिक्स रहेगा, तो हमेशा आपका आयतन फिक्स रहेगा, वॉल्यूम जो है आपका वो हमेशा फिक्स रहेगा। तो जब भी कभी इस टाइप के सवाल आए, अब ये जरूरी नहीं है किसी पर भी बन सकता है, घनाभ से वो घन बना सकता है, घनाभ से वो गोला भी बना सकता है, गोले से शंकु भी बना सकता है, बेलन से शंकु भी बना सकता है, अर्ध गोले से गोला, कुछ भी बना सकता है। अब इतनी चीजें रटी नहीं जाती है, सिंपल सी बात आपको समझनी है कि जब भी कभी एक आकृति से n अलग अलग आकृतियां, n कितनी भी हो सकती हैं, 2 बनाए, 5 बनाए, 50 बनाए, एक आकृति से n आकृति बनाता है या फिर n आकृतियों से एक आकृति बनाता है, ध्यान रखें हमेशा ही यहां पर आपका जो आयतन है वो क्या रहेगा, फिक्स, हर केस में, नीचे भी ऊपर भी, दोनों ही केस में। तो इस सवाल में क्या करना था, बड़े घन का आयतन 15 का क्यूब, बड़े घन का आयतन 15 का क्यूब बराबर एक छोटे घन का आयतन कितना होगा, एक छोटे घन का आयतन होगा 3 का क्यूब। बनेंगे कितने भाई, n बनेंगे, छोटे हैं तो संख्या बढ़ेगी, बड़े वाले को छोटे वाले जितने भी बने हैं उनके आयतन के बराबर रखा। अब कट करने का तरीका देखो, 15 की भी क्यूब है, 3 की भी क्यूब है, इस 3 को, ऊपर वाले को नहीं, इस 3 को किससे काट दो, 15 से कितना आएगा 5, और मेंटेन क्या है यहां पर क्यूब, तो 5 का क्यूब क्या हो गया 125 बराबर n। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो देखो ऐसा लिख लो भाई, लेफ्ट साइड में 15 गुणा 15 गुणा 15 बराबर n गुणा में इस तरफ क्या लिखा जाएगा, 3 का क्यूब, 3 गुणा 3 गुणा 3, हर 3 हर 15 से कटेगा तो कितनी बार, 5 5 5 125। ठीक है, अगर आपकी मैथ्स पर थोड़ी ठीक ठाक पकड़ है तो आप सीधे सीधे इतना ही काम करते। ये चीज आपको हमेशा पता होनी चाहिए, पीछे मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था कि ये क्या है। चलो भाई सवाल नंबर 29 पर आ जाते हैं, सवाल नंबर 29 पर आ जाते हैं। लैंग्वेज को रीड करें पहले, तो अटेम्प्ट भी करें साथ साथ के अंदर, क्योंकि जो आसान सवाल है उनकी तो यहीं के यहीं आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका 29, आई होप रिजल्ट आ गया होगा। देखना 29 के अंदर क्या हुआ, किसी घन का जो विकर्ण है वो 8√3 है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखना जरा, डायगोनल आप क्या लिखते हो, √3 गुणा में a या √3 है, और इसकी वैल्यू कितनी दी भाई आपको, 8√3। √3 से √3 आपका कट गया, भुजा की लंबाई आपकी 8 आ गई। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, टोटल सरफेस एरिया 6a²। अब ये जो बच्चे इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये हमेशा क्या करें भाई, फॉर्मूला लिखने की कोशिश करें साथ साथ में। ये सवाल है जैसे घन का विकर्ण तो क्या लिखोगे, डायगोनल बराबर √3a होता है, फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा में भुजा का स्क्वायर या 6a² होता है। जब तक ये चीजें आपके माइंड में एकदम सेट ना हो जाए कि आप कोई गलती नहीं करेंगे, तब तक हर सवाल के साथ इनको लिखें। क्लियर है, बाकी एग्जाम्स में नहीं सजेस्ट करते, रीजन क्या है, वहां टाइम की एक्सट्रीम मारामारी होती है, आपकी जो एग्जाम्स होती हैं उनमें टाइम की इतनी मारामारी नहीं होती। तो इन चीजों को अगर आप सीख लेंगे तो भी अच्छा परफॉर्म कर देंगे। जैसे एसएससी सीजीएल या फिर सीपीओ के अंदर या फिर सीएचएसएल में, वहां क्या मारामारी है, आपको चीजें आनी चाहिए
और दूसरी शर्त साथ में जुड़ जाती है, आपको बहुत ही स्पीड से उन चीजों को सोल्व करना आना चाहिए। आपको सिर्फ चीजें सीखनी है, स्पीड का कोई खास रोल नहीं है, फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि आपकी स्पीड भी अच्छी हो। तो देखना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर होता है, तो 6 गुणा में 1 की जगह 8 रखोगे, 8 का स्क्वायर कितना 64, 6 गुणा 4 आपका 24, 6 गुणा 6 36, 37 और 38, ये लो 384 आपका रिजल्ट आ गया। आसान सा सवाल था। चलो सवाल नंबर 30 पर आ जाओ। सवाल नंबर 30, जल्दी से इसको अटेम्प्ट करके बता दो क्या रिजल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर में देखना क्या कहा कि 2 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसने असल में क्या किया, बात को समझना, इसने असल में क्या किया, इसके पास एक घन पहले था, एक इसने और घन लिया, कुल मिलाकर के इसके पास कितने घन है, 2 घन। इस घन को इसने दूसरे घन के साथ जोड़ा, सेम टाइप के हैं, और प्रत्येक की भुजा भी इसने बता रखी है कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो इसकी भुजा भी 6 और इसकी भुजा भी 6, इन दोनों को जोड़ोगे, क्लियर, एक घन इधर एक इधर, दोनों को अटैच किया। अटैच करोगे तो एक बात समझना, इस घन की ये वाली दीवार राइट साइड वाली और इस घन की लेफ्ट साइड वाली दीवार, ये दोनों की दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। अब जो आपको आकृति दिखेगी वो कैसी दिखेगी भाई, कुछ इस हिसाब की। अब जो आपको आकृति दिखेगी वो कुछ इस हिसाब की होगी। अब एक बात बताना, क्या क्या परिवर्तन आया, ये 6 दोनों मिलकर के 6 + 6 कितनी हो गई, लंबाई 12, चौड़ाई ये भी 6 थी ये भी 6 थी, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ऊंचाई भी कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि आपने जोड़ा है, जोड़ने से ये 6 और 6 आपका जुड़ गया। अगर आप इसको जबरदस्ती, चलो पहले तो सीधे सीधे सोल्व करते हैं, इसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, देखना जरा, 2 गुणा में लंबाई को चौड़ाई से, 12 गुणा 6 72, चौड़ाई को ऊंचाई से 6 गुणा 6 आपका कितना भाई 36, प्लस ऊंचाई को फिर लंबाई से 6 गुणा 12 आपका क्या होता है 72। बराबर में लिखोगे तो 2 गुणा में 72, 72 144, 76 180, 144 36 180, और ये कितना आ गया आपका 360। ये रिजल्ट हो गया, लिखा जा सकता है। अगर आप एक अप्रोच और डेवलप करना चाहें, एक अप्रोच क्या और हो सकती थी भाई, स्पेशली ये चीज एसएससी में फॉलो की जाती है। रीजन क्या है, वहां आपको ये कहता है कि एक आपका घन है आपके पास, कुल मिलाकर के मान लो 27 दे दिए, फिर वहां पर कहता है इनको एक लाइन में जोड़ा जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, अब कितना हो गया, पहले कितना था, उसके कंपैरिजन में आपका रेशियो क्या है, ये पूछता है। अब एक बात बताना, इन दोनों को जब आपने जोड़ा तो ये जो पृष्ठ है आपका, कौन से वाला, ये और ये आपस में मिले और आपस में मिलकर क्या हो गए, एक दूसरे को खत्म कर दिया। ऐसा ही तो होता ना कि एक सरफेस इधर से एक सरफेस इधर से, दोनों जुड़ गए। अब जुड़ने के बाद आपको थोड़ा ना दिखेंगे दोनों के दोनों, एक दूसरे को ढक लेता है। तो एक बात बताना, इस घन के पास दूसरा तरीका है, ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसको फॉलो कर लेना, और इस बात को भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि इन सवालों को स्पीड से करना होता है तो क्या करते हैं। देखना, इस घन के कितने पृष्ठ हैं टोटल भी, इस घन के 6 पृष्ठ हैं। इस घन के कितने पृष्ठ हैं टोटल, इसके भी 6 हैं। अब दोनों को मिलाओगे तो ये पृष्ठ इस पृष्ठ को ढक लेगा और आकृति के अंदर फंस गया, अब आपको दिख नहीं रहा है। तो इसका मतलब 6 इसके पास थे, 6 इसके पास, इसके एक पृष्ठ ने इसके एक पृष्ठ को ढक लिया, 2 सरफेस गायब हो गई, कितनी बची आपके पास, सिर्फ 10। अब एक बात बताओ, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कोई पूछे तो ये क्या है, वर्ग, भुजा 6 का स्क्वायर, तो इस एक पृष्ठ का क्षेत्रफल 36, टोटल 12 थी, 2 गायब हो गई, 10 बची, 10 गुणा 336 कितना आ गया 360। तो ये भी आपका एक तरीका होता है, प्रयास करें। देखो मेरा उद्देश्य ये है कि आपको पहले तो चीजें समझ में आए, आपके पास एक तो वो हथियार हो कि हर सवाल आप अटेम्प्ट कर ले जाएं, और दूसरा आपके पास ये हथियार हो कि अगर आप इस चीज को समझ लेते हैं तो आपके सवाल स्पीड से सोल्व हो जाएं। हालांकि बहुत ज्यादा स्पीड का आपकी एग्जाम में रोल नहीं है, तो सबसे पहले तो फोकस करें कि चीजें आपको आनी चाहिए,
और अगर समझ पाते हो कि कैसे सवालों को स्पीड से किया जा सकता है, वो चीजें मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं। पकड़ दे जाएंगे तो टाइम और आपका फास्ट हो जाएगा, आप जल्दी जल्दी सवालों को सोल्व करेंगे। देखना, 5 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के घनाभ का विकर्ण क्या होता है। सबसे पहला काम आप हमेशा क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। तो इसका जो डायगोनल है आपका विकर्ण जो है वो क्या लिखा जाता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। जब तक आपके फॉर्मूले कंठस्थ नहीं होते हैं हर बार हर सवाल में बात को लिखेंगे, ठीक है। ये बात आपकी रटी गई, एकदम दिमाग में सेट हो गई। तो अब आ जाओ एग्जाम में। एग्जाम में क्या करोगे भाई, जैसे लंबाई 5 है, 5 का स्क्वायर सीधे लिखा 25, फिर 4 का 16, फिर अगली बात 3 का 9 लिखा। डायगोनल बराबर अगली बात क्या लिखोगे, देखना जरा, 9 और 16 25, 25 50। अब देखो कुछ बच्चों की समस्या आ जाती है। एक तो देखो वो बच्चे हो सकते हैं जो सीधे सीधे इसको डील कर ले जाए कि भाई 25 गुणा 2 भी तो 50 होता है, तो यहां से 25 का अंडर रूट 5 हो गया और अंडर रूट 2 अंदर बच गया। क्लियर है। कई बार क्या होते हैं बच्चे समझ नहीं पाते इन चीजों को कि यार इसको इसके अंदर कैसे कन्वर्ट करें। तो एक समाधान ये भी हो सकता है भाई, आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। क्लियर है। मेरी बात को ध्यान से समझना, क्योंकि जो बच्चा कांस्टेबल की तैयारी कर रहा होता, हालांकि उसमें इतना कुछ पूछा नहीं जाता है, या जो भी बच्चा मान लो पटवारी की भी तैयारी कर रहा है, जैसे एक बच्चे ने मेरे को 2-3 दिन पहले भेजा था पटवारी का पेपर, राजस्थान पटवारी का, मेरे ख्याल से 3 या 4 साल पहले कोई एग्जाम हुआ होगा पटवारी का। तो उसमें मैंने ऑब्जर्व किया था कि मैथ्स के सवालों में 5 सवाल या 6 सवाल तो इतने शानदार लेवल के थे कि मतलब आपके अगर बेसिक क्लियर नहीं है अच्छे से तो आप उनको नहीं कर सकते। एवरेज बच्चे के हिसाब से उस बात को सोचें तो एवरेज बच्चे को उनमें 8 से 10 सवाल 10 के आसपास आप मान सकते हो जो अच्छे टाइप के लगेंगे। तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करोगे तो कुछ ऐसी एग्जाम होती है जहां पर मैथ्स को कंप्लीट का कंप्लीट आप डील कर सकते हैं। अब देखो उन बच्चों के लिए एक बात समझना जरा कि जिनके ये समस्या आती कि सर हम बहुत बार यहां से यहां नहीं पहुंच पाते, तो क्या करें। एक बात बताओ, यहां ये जितनी भी वैल्यू दे रखी है ये किसकी दे रखी है, डी की तो दे रखी है। सवाल क्या है कि विकर्ण कितना होगा, विकर्ण ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। आपने विकर्ण की वैल्यू कितनी निकाली, अंडर रूट 50। अब आपको ये पता है कि अंडर रूट 50 सोल्व नहीं हो रहा है, तो एक बात बताओ, अंडर रूट हटाने के लिए क्या आप इसका स्क्वायर नहीं कर सकते, तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, आ जाएगा ना। चारों के चारों ऑप्शन में स्क्वायर करके देखो, जैसे सबसे आसान वैल्यू 10 दिखी, 10 का स्क्वायर तो करोगे तो 100 आएगा, जबकि यहां 50 ही आ रहा है। 12 का स्क्वायर 144 आएगा। रीजन क्या है, ये भी आपको विकर्ण ही दे रखे हैं, आपने विकर्ण ही निकाला है। समस्या क्या हो रही है, आप अंडर रूट के साथ डील नहीं कर पा रहे। तो एक चीज सीख लो भाई, सीख जाओगे तो उससे क्या होगा, अगर हर बच्चे के अंदर जैसे जो इन एग्जाम की तैयारी करता है, मैंने जनरली ऑब्जर्व किया कि वो बच्चे डील नहीं कर पाते चीजों के साथ प्रॉपर मैनर में कि अच्छा ये है इसका अंडर रूट तो मेरे को निकालने नहीं आता। सब्स्टिट्यूट है आपके पास, देखना पहले ऑप्शन का स्क्वायर करोगे, 5 है, 5 का स्क्वायर 25 गुणा में अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, ये लो ये 50 बन गया डी का स्क्वायर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। तो ये आपको एक अप्रोच है हर जगह, मतलब हर चैप्टर के अंदर ही कुछ अलग अलग बातें होती हैं कि भाई जिस बच्चे को मैथ्स बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है तो वो क्या कर सकता है, लास्ट में कैलकुलेशन में अगर वो फंसता है तो वो क्या कर सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करोगे तो काम आपका चल जाएगा। और वैकेंसीज भी खूब सारी हैं। अब इसके बाद कब आएंगी क्या आएंगी ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो अपने टाइम का भरपूर प्रयोग करें, उपयोग करें। प्रयोग तो क्या करोगे, देखना एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5 4 3 मीटर है, उसमें सबसे बड़ी बांस की छड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए जो इस कमरे में पूर्णतया रखी जा सकती है। कमरे में बांस की छड़ी रख रहा है और बड़े से बड़े आकार की, किसी भी कमरे में बड़े से बड़े आकार की अगर कोई छड़ी रखते हो तो इसका मतलब वो क्या होता है, डायगोनल। क्लियर। आप दिमाग लगा के देख लेना इस बात का। जैसे फर्श पर आप रखोगे तो फर्श के अंदर डायगोनल निकलेगा, वो छोटा निकलेगा, लेकिन उस कोने से इधर वाला जो कोना उसको मिलाओगे तो आपको पता चलेगा अच्छा ये लकड़ी यहां अगर रखते तो ये बड़े से बड़े आकार की हो सकती है। तो ये सवाल असल में क्या होते हैं, डायगोनल। डायगोनल या विकर्ण
फॉर्मूला पता आपको, √a² + b² + c²। चलो भाई सीधे सीधे आ जाओ। d बराबर 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो यहां से ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी बन गई आपकी, √50 लिखा जा सकता है। तो वही आपका आंसर हो गया जो पिछला डी के अंदर, जस्ट पिछले वाला जो सवाल था वो का वो ये हो गया। चलो भाई सवाल नंबर 33 की बात कर लेते हैं। 33 नंबर को देखना भाई, 33 के अंदर देखो इसने क्या कहा कि एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दुगुना है। घनाभ की विमाएं दे दी, मतलब भुजा है असल में, कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 9, 8 और 6। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखो आयतन की बात करें, आयतन दुगुने के सेंस में इसने बात कही, तो एक एक करके बात लिख लो कि घन का आयतन क्या होता है, a³, भुजा का क्यूब। घनाभ का आयतन क्या लिखोगे, 9 × 8 × 6। अब इन दोनों बातों को इक्वल करना है और एक संबंध या रिलेशन दिया। क्या कहा, घनाभ का जो आयतन है वो घन के आयतन का दुगुना। घन का आयतन है, इसका जब आप दुगुना कर देंगे तो क्या निकल के आएगा आपका, घनाभ का आयतन। चलो इक्वल कर दिया, इसको इससे काट दिया आपने। अब देखो भुजा चाहिए आपको, भुजा चाहिए तो इसका मतलब क्यूब रूट करना होगा। क्यूब रूट आप या तो ऐसा कर दो भाई, 9 × 8 72 करोगे, 72 को 3 से गुणा करोगे, 70 × 3 210 और 3 × 2 6, 216 आ जाएगा। 216 का घन करोगे, घन मूल करोगे या क्यूब रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, यहां से 6। दूसरा तरीका क्या हो सकता है भाई, 9 × 3 27 × 8, 27 का घनमूल 3, 8 का घनमूल 2, 3 × 2 6, ऐसे भी निकाला जा सकता है कि पूरे को सोल्व ना किया, घन के अंदर बना ली इन चीजों को और उनका घनमूल निकाल दिया। क्या पूछा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 6a² लिखते हो, तो 6 गुणा में a की वैल्यू आप यहां से रखोगे, उसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 36 × 6 भी क्या निकल के आता है आपका, 216। तो यहां से ये आपका रिजल्ट निकल के आ गया। सवाल नंबर 34 की बात कर लेते हैं। 34 देखना भाई, काफी सारे सवाल डिस्कस करने हैं। देखो क्या कहा है इसने कि एक घनाभ के जो सम्मुख पृष्ठ है, सम्मुख पृष्ठ की जगह यहां पर लिख लेना आप आसन पृष्ठ, ठीक है। सम्मुख भी कोई समस्या नहीं है, इंग्लिश में बिल्कुल करेक्ट है, एडजासेंट फेसेज। सम्मुख जो पृष्ठ है उनका क्षेत्रफल आपको दे रखा है x, y, z, इसका आयतन v है। तो v, x, y और z के बीच संबंध क्या होगा, पीछे बताया था कि आयतन क्या लिखा जाएगा, जो आसन पृष्ठ है, एडजासेंट सरफेसेज है, उनका क्षेत्रफल और गुणा के अंदर S1 × S2 × S3 लिखा था। यहां पर इसने क्या दे दिया, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल x, दूसरी का y, तीसरी का z। प्रूव भी किया था इस बात को, ये लिखा जाएगा, ये संबंध होता है। अब ऑप्शन में आपको दिखा कि अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट हटाने के लिए क्या करोगे भाई, स्क्वायर कर दो। तो वॉल्यूम का स्क्वायर, v का स्क्वायर क्या आ गया आपका, x × y × z लिखा जा सकता है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। ये आपका थोड़ा सा ठीक सवाल आप मान सकते हो, इसकी संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। सवाल नंबर 35 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35। 35 में देखना इसने क्या कहा कि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 1:2:3 है। उनको 100%, 200% और 200% बढ़ाया जाता है। नया आयतन पुराने आयतन की अपेक्षा कितने गुना बढ़ जाता है, ठीक है। 3 संभावनाएं बनती हैं, पीछे भी मैंने डिस्कस किया था क्या क्या पूछ सकता है, तो जवाब देते टाइम समझदारी आपको दिखानी है। अब देखो आयतन तो आपको पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। पहले लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 1, 2, 3 दे रखा है, तो आप ऐसा करो, लंबाई 1 मान लो, चौड़ाई 2 मान लो, ऊंचाई 3 मान लो। 1 × 2 × 3 लिखोगे सीधे सीधे, 1 × 2 × 3 लिखा आपने। ये पहले का है आपका, ये पहले का आपका आयतन हो गया। अब वाले आयतन की बात कर लेते हैं। तो देखना जरा इसने क्या कहा, लंबाई 100% बढ़ी, पहले जितनी थी वो भी 100% थी और 100% इसको बढ़ा दिया। पहले 1 थी, 1 ही बढ़ाओगे तो इसका मतलब 1 से लंबाई कितनी हो गई, 2 गुणा
चौड़ाई है आपकी 200%, तो देखना मूल चौड़ाई, मूल या ओरिजिनल आपकी जो विड्थ थी वो कितनी थी, 2 किसको बताता है, 100% को। 200% को क्या बताएगा भाई, 100% का दुगुना 4, लेकिन इसने क्या कहा है, जितनी थी उसको 200% बढ़ाया। ओरिजिनल तो थी 200% और बढ़ा दिया, 2 थी 4 बढ़ा दोगे 6 गुणा में। यही काम इसने क्या किया ऊंचाई के साथ, ऊंचाई ये 100% है, 200% बढ़ानी है आपको, तो 3 100%, 200% जस्ट डबल 6 हो जाएगा, 6 आप इसमें बढ़ाओगे तो कितनी, 9। अब देखना जरा 2 गुणा 3 आपका कितना, 6 से कट गया, 1 अनुपात क्या आ गया, 18। क्लियर। सवाल क्या पूछ सकता था आपसे, सवाल यह भी पूछ सकता था कि नया जो आयतन है वो पुराने आयतन का कितने गुना है, नया आयतन पुराने आयतन का कितने गुना है। तो आप कहते पहले वाला 1 था, ये 18 है, किससे गुना किया, 18 से, 18 गुना। लेकिन क्या कहा, कितने गुना बढ़ जाता है, बढ़ा कितना भाई, 17 बढ़ गया। पहले कितना था, 1, कितने गुना बढ़ चुका है, तो 17 गुना बढ़ गया है। ध्यान रखना इस बात को, पिछले सेशन में भी मैंने चीजें डिटेल में बताई है, ऐसा नहीं ऑप्शन दोनों ही दे रखे हैं उसने, 18 और 17। सवाल के स्टार मार्क कर लेना, स्टार इसलिए कर लेना कि सवाल आसान है, लेकिन जो लास्ट पॉइंट के ऊपर लैंग्वेज घुमा देगा उसकी वजह से हो सकता है आपका सवाल गलत हो जाए। क्या पूछ सकता है, कितने गुना हो गया है, तो क्या करोगे, 1 से 18 हो गया तो 18 गुना, कितने गुना बढ़ गया। तो पहले तो ये देखो बढ़ा कितना है, 17, इसको बताना है कि इसके बेसिस पर ये कितना बढ़ा, तो 1 के बेसिस पर ये आपको पता है 17 बढ़ा, तो 17 गुना बढ़ गया है। अब यहां पर स्टार आप मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट सवाल ये हो गया है लैंग्वेज की वजह से। चलो भाई सवाल नंबर 36 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्या कहा भाई, किसी कमरे के आधार का जो क्षेत्रफल है वो 4 गुणा 3 मीटर है, ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर, सभी दीवारों तथा छत को रंगा गया है, रंगे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखो यहां से लंबाई 4, चौड़ाई 3, ऊंचाई 3, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 2 गुणा लंबाई को चौड़ाई से, देखो लंबाई 4 है, चौड़ाई 3 है, ऊंचाई भी 3 है, तो क्या तरीका होता है, लंबाई को चौड़ाई से करते हो, 4 गुणा 3 12, फिर चौड़ाई को ऊंचाई से करते हो, 3 गुणा 3 9, फिर ऊंचाई को फिर से लंबाई के साथ गुणा करते हो तो 12। ये क्या निकल के आ गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसको बताएगा, फर्श का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल, चारों की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब इसने एक बात कही कि सभी दीवारों को, दीवार कितनी 4, तथा छत को रंगा गया है, फर्श शामिल नहीं है इसमें, और क्या पूछा, रंगे भाग का क्षेत्रफल। तो ये जितना भी आएगा इसमें से क्या कर दो, फर्श का क्षेत्रफल माइनस कर दो भाई, आसान भाषा तो ये है। 12 और 12 24, 24 में आपने जोड़ दिया 9, 33 गुणा 2 66, टोटल कितना है 66। फर्श कितना, फर्श 4 गुणा 3 मीटर का, 4 गुणा 3 12 लेस कर दिया, तो रिजल्ट कितना आ गया भाई आपका 54। तो सवाल आसान है, अगर आप बहुत ही आसान तरीके से इनको डील करना चाहते हैं तो तुरंत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर देते हैं, सवाल नंबर 37 में क्या कहा, किसी आयताकार बक्से की तीनों भुजाओं का योग, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई की बात कर रहा है, 12 है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 94। उस बक्से में रखी जा सकने वाली लंबी से लंबी छड़ की बात, लंबाई ज्ञात करें। लंबी से लंबी छड़ क्या होगी, इसका डायगोनल या फिर विकर्ण। संबंध एक जगह निकाला था, फिर से वो फॉर्मूला आपको लिखना है इस सवाल का। जब सॉल्यूशन करें, बनाया क्या था हमने कि एक अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या लिखते हो इसे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस, नीचे लिख रहा हूं यहां पर 2 गुणा में ab प्लस bc प्लस c, ये पढ़ा था हमने। अब इस पर सवाल ये बनाता है, आप अपने हिसाब से सेटिंग करने की कोशिश ना करें, फॉर्मूला याद होगा तभी ये सवाल सोल्व होगा। कुछ बच्चे इस सवाल में क्या करते हैं, तीनों भुजाओं में दिमाग लगाते हैं कि अच्छा मान ले एक को 5 मान लिया, एक को 1 मान लिया, फिर दूसरे वाले को मान लो 6 मान लिया, फिर देखा नहीं एडजस्ट हुआ, फिर वैल्यू चेंज की। नहीं, ये बात पता होगी तभी सवाल सोल्व होगा।
कोई बाई चांस ऐसा सवाल है जिसमें ऐसी तुकबंदी बैठ जाए, अदरवाइज बहुत कम चांस है कि आप डील कर दे जाओगे। तो ये क्या बताता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसने कहा तीनों भुजाओं का योग 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर, ये किसको बताता है, इसके अंडर रूट लगा दे तो ये क्या बन जाएगा, डायगोनल। लेकिन अंडर रूट नहीं है तो इसका मतलब डायगोनल का इसने स्क्वायर किया है, पीछे देख चुके हैं इस बात को भी। और ये 2 गुणा ए बी बी सी सी, ये क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया इसने, 94। देखना 144 बनेगा, 94 घटा दोगे कितना आ गया, 50। डायगोनल लिखना है तो अंडर रूट भी कर दो इसका। इसको क्या लिखोगे, पीछे आ चुका है, ये बताया भी था क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या संभावनाएं हैं। 25 गुणा 2 अंडर रूट करोगे तो 5 अंडर रूट 2 क्या आ गया, उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई। सवाल नंबर 38 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 38, सवाल नंबर 38। में देखो इसने क्या कहा कि किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो है वो 660 वर्ग मीटर है। इसकी लंबाई चौड़ाई की दुगुनी, कमरे की ऊंचाई 11 है। आधार का क्षेत्रफल निकालना है। आधार क्या होगा भाई, आधार क्या है इसका, फर्श होता है। फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो लंबाई निकाल लोगे तो चौड़ाई आप ऑटोमेटिक बता दोगे, उनका गुणा करके रिजल्ट आ जाएगा। अब इसने क्या कहा, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो देखना जरा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या बताया था आपको, 2 गुणा ए प्लस बी गुणा में सी। या फिर मैंने कहा था कि ये बात सीधे ध्यान रख लेना, 2 ए प्लस बी क्या था आपका, आधार का परिमाप। आधार का परिमाप, बेस पेरीमीटर हम इसे कह रहे थे। और गुणा में ये वाली बात किसको बताती है, ऊंचाई को। क्लियर। अब इसको डील करें। देखो लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है, तो चौड़ाई को मैंने क्या मान लिया, x, तो मेरी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x। क्लियर है। अगर मैं चौड़ाई को x मानता हूं तो लंबाई दुगुनी 2x। आधार का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 से गुणा कर दिया, आ गया। इसको किससे गुणा करोगे, ऊंचाई से। बराबर में कितना है भाई आपका, 660। अब देखना जरा, 11 गुणा 2 22, 22 3 66, 30 आ गया। 3x बराबर 30 है, x का मान 3 का भाग दे दिया तो 10 आ गया। आपसे क्या पूछ रहा, आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई देखना जरा, x की जगह 10 रखोगे, 10 गुणा 20, और यहां 10 रखोगे तो ये रिजल्ट कितना आ गया आपका, 200। ये लो रिजल्ट। तो असल में एग्जाम में इतना ही काम करना है, इस पर अच्छे से काम कर लेना, जिससे सवालों में कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा और तुरंत के तुरंत आप इनको डील भी कर दे जाएंगे। चलो भाई 39 पर आ जाते हैं। और इन 90 दिनों में आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं किल किया जाएगा, डेडिकेशन के साथ लगे रहें। क्लासेज को कैसी लगती है ये कमेंट जरूर किया करें भाई हर क्लास के एंड में, ताकि एटलीस्ट आइडिया तो रहे कि भाई जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो उनको पसंद आता है या नहीं आता है। प्लस में नोट्स बनाते रहे साथ साथ के अंदर। अब बहुत ज़्यादा आपको चिंतन भी नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, बड़े सिस्टमेटिक ढंग से आपकी सारी की सारी चीज़ें चलेंगी। और कोशिश करें कि आपके आसपास बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे होंगे यकीनन रेलवे की, तो उनको भी ये क्लासेस सजेस्ट करें। और इतना ही कहें कि भी 8 से 10 क्लास एक बार लेकर के देखो क्या इंप्रूवमेंट लगता है। यकीनन आपको अगर इंप्रूवमेंट महसूस हो रहा है तो जायज सी बात है उनको भी इंप्रूवमेंट महसूस होगा। 39 में देखो क्या कहा, एक घनाभ की भुजाएं 2 4 8 हैं जिनका आयतन एक घन के बराबर है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। देखो इसने क्या कहा, सिर्फ अनुपात देकर के छोड़ दिया और इसको बता दिया घन के बराबर, बाकी कुछ भी नहीं दिया कि भुजा कितनी, आयतन कितना, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, कितना भी नहीं बताया। तो आप ऐसा करो, घनाभ की भुजाएं ले ली 2 4 और 8 लेके चले, तो आयतन क्या होगा, 2 गुणा में 4 गुणा में 8। और ये बराबर किसके हैं, घन के आयतन के। घन की भुजा a मानोगे तो आयतन क्या होता है, a का क्यूब। 8 गुणा 4 32 गुणा 2 64, 64 क्या बन गया भाई आपका, a का क्यूब। अगर आप इसका क्यूब रूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, भुजा। भुजा क्या होगी भाई, a। अंडर रूट करोगे तो ये क्यूब रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। 4 गुणा 4 गुणा 4 64 होता है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात,
जब उनकी बात कर रहा है तो पहले किसका रखें बाद में किसका रखें, तो पहले घनाभ दे रखा था बाद में घन दे रखा था। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 2 गुणा में लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा में लंबाई। लिखा, अनुपात बताना है। यहां अगली बात घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणा में भुजा का स्क्वायर, 4 गुणा 4। चलो भाई 32 और 8 आपका 40 हो गया। पहले तो इस 2 से काट देते हैं इसको, चलो ये 3 बन गया। 32 8 40, 40 में 16 जोड़ा कितना आ गया 56। अनुपात 4 गुणा 4 16 3 48। किससे कट रहा है भाई, 8 से कट रहा है। 8 7 56, 8 6 48। ये आपका रिजल्ट हो गया 7:6। ये भी आसान सवाल था। चलिए भाई सवाल नंबर 40 की बात करें। सबसे पहला काम है लैंग्वेज को रीड करो, अटेम्प्ट कर सकते हो जल्दी जल्दी, बहुत अच्छी बात है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट सवाल है, शामिल इसलिए किया गया है क्योंकि इसको एलडीसी की एग्जाम हो गई, जैसे सीजीएल की एग्जाम, सीएचएसएल, सीपीओ, इनमें कई बार पूछा जा चुका है। तो ध्यान से देखना, इसने क्या कहा कि एक आयताकार घनाभ है, ठीक है, घनाभ कहता तो भी ठीक है, बात चल जाती, के शीर्षों, किनारों और फलकों की संख्या को क्रमशः v, e तथा f से सूचित किया जाता है। तो आपको v माइनस ई प्लस एफ की वैल्यू निकालनी है। v माइनस ई प्लस एफ की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, किसकी बात कर रहा है ये, घनाभ की। अब देखो यहां पर असल में देखा जाए तो इसका रिजल्ट क्या होता है, हमेशा 2 होता है। एक यूलर की थ्योरम रहती है ये वाली, इस टाइप से कि कोई भी इस टाइप की आकृतियां होती हैं उनमें हमेशा ही ये आप लिख सकते हो v प्लस एफ माइनस ई, ठीक है। आपको इस पर तनाव नहीं लेना है। रीजन ये है कि भाई जो एसएससी की तैयारी करता है उस बच्चे को इसका पूरा का पूरा रीजन खोल खोल करके बताया जाता है कुछ रिजल्ट्स के साथ। अब आप आ जाओ अपने मुद्दे की बात करें कि एग्जाम में आपके सामने आ जाएगा तो ऐसा ही सवाल पूछेगा, हो सकता है सीधे सीधे उठा के पूछ ले। अब एक एक बात आप दिमाग के अंदर इमेजिन करेंगे कि ये आपका घनाभ है। अब देखना जरा, v किसको बताता है, इसके शीर्ष, ठीक है, फिर इसके किनारे और इसके फिर आगे फलक। अब इसके शीर्ष कितने, शीर्ष की बात करें तो ये जो कोने होते हैं इसके, ये वाले, इनको शीर्ष कहा जाता है। 1 2 3 4, 4 नीचे, 1 2 3 4, 4 ऊपर। तो मेरे ख्याल से ये वैल्यू लिख दी, माइनस फिर कितने भाई इसके किनारे। अब किनारे देखना, एक किनारा इसका ये, चलो नीचे को डील करते हैं, एक किनारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 हो गए। 1 2 3 4, 4 के 4 ऊपर हो गए 8। ये भी तो किनारा है, ये भी किनारा है, ये वाला भी किनारा है, ये वाला भी। तो इसका मतलब 4 किनारे नीचे, 4 किनारे ऊपर और 4 ये वाले। क्लियर है। इमेजिन एक कमरे के हिसाब से करना एग्जाम हॉल के अंदर। एग्जाम में हॉल में क्या करोगे, किनारा भाई नीचे फर्श देखा, फर्श के आपको 4 किनारे दिखे, छत देखी, छत के भी 4 किनारे देखे, दीवारों को गौर से देखा तो 4 कोने हैं तो 4 आपके किनारे हो गए। तो किनारे कितने हो गए भाई आपकी 12 लिखा, प्लस फलक या सरफेस, पृष्ठ कितने होते हैं। तो सीधी सी बात है, एग्जाम हॉल में वही कमरा मानना है, कितने पृष्ठ होते हैं, एक आपका फर्श, एक आपकी छत और 4 दीवारें, तो टोटल कितने 6। तो यहां से ऑब्जर्व करना जरा इसकी वैल्यू, 1 मिनट, क्या गड़बड़ की है भाई हमने, v माइनस ई प्लस एफ। तो यहां पर इसका जो रिजल्ट बन रहा है, v आपके हो गए शीर्ष, शीर्ष 1 मिनट, शीर्ष गलत लिख दिया ना हम लोगों ने, शीर्ष तो 8 होंगे। कमरे को ऑब्जर्व करना जरा भाई, ये गलत लिख दिया, एक्सप्लेन ठीक किया था। शीर्ष क्या होंगे, जो कोने बने हैं आपके। तो फर्श पर देखोगे नीचे 4 कोने होते हैं, छत पर देखोगे ऊपर आपके 4 कोने होते हैं। तो 8 आपके कोने हो गए, 12 आपके किनारे हो गए, 6 आपके पृष्ठ हो गए। 8 6 14 माइनस 2 12 निकालोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 2। ठीक है, ये एक यूलर की थ्योरम होती है, आपके काम की नहीं है, इसलिए इसमें कोई दिमाग नहीं लगाएंगे। सवाल इसलिए उठा लिया कि बाई चांस मान लो एग्जाम का स्तर उसे ऊपर उठाना है, तो हो सकता है ये सवाल अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा गया था। तो इसका रिजल्ट तो हमेशा ही 2 ही निकल के आता है, v प्लस एफ माइनस ई लिखते हो तब। बाकी कुछ भी ध्यान नहीं रहे तो सीधे से इमेजिन करना कमरे के हिसाब से। देखना जरा,
25 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर विमा, मतलब लंबाई चौड़ाई दे दी। एक आयताकार सीट के 4 किनारे हैं, उनमें से क्या किया, 2 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग चारों किनारों से काट लिया गया है। बक्से का आयतन ज्ञात करो। बात को ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट सवाल है। एक आपके पास आयताकार सीट है, आयताकार सीट आपने ये वाली मान ली इस टाइप से कि इसकी लंबाई कितनी है 25, चौड़ाई कितनी है 20। अब ये क्या करेगा, इस कोने पर से एक वर्ग काटेगा, इस कोने के ऊपर से भी एक वर्ग काटेगा, इस कोने के ऊपर से भी वर्ग काटेगा और यहां से भी वर्ग काटेगा। वर्ग की भुजा कितनी भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2, इधर भी 2, ये भी 2, ये भी 2, कुछ इस हिसाब से होगा। क्लियर है, ये सब कुछ कट गया। अब क्या करेगा वो, इनको काट लिया, ये गायब हो गए। कागज लेकर के भी आप बना करके देख सकते हो इस बात को, अगर समझ में नहीं आ रहा है। ये काट लिया। अब क्या करता है वो कि इसको थोड़ा सा मिला देते हैं, कुछ इस हिसाब से आप इसको मान सकते हो। अब क्या करेगा, यहां से इस कागज को मोड़ेगा। क्लियर, ये कागज है, इसको ऐसे मोड़ेगा, इसको इधर से मोड़ेगा, इसको इधर से मोड़ देगा। क्लियर है, तो क्या बनेगा आपके पास एक घनाभ। इस घनाभ के अंदर ये वाली बात तो नीचे नीचे सेट हो गई। जब आप इसको मोड़ते हो तो ये क्या है आपका भी 2, तो ये जैसे आप मोड़ोगे तो 2 ऊंचाई, ये लंबाई भी 2 है, तो इसका मतलब जैसे आप इसे मोड़ोगे तो ऊंचाई 2। ऐसे ही देखना, ये लंबाई कितनी थी 2, जैसे ही आप इस कागज को ऐसे मोड़ोगे ऊंचाई 2, इसको मोड़ोगे ऊंचाई 2। तो हमारे पास जो घनाभ बना उसका आधार तो ये हो गया और ऊंचाई उसकी 2 हो गई। आयतन पूछा, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ऊंचाई हमने 2 निकाल ली, लंबाई कितनी, तो देखना पूरी भुजा 25 थी, ध्यान रखना पूरी भुजा 25 थी, 2 इधर से कम हो गई, 2 इधर से कम हो गई, 4 कम हो गई, कितनी बची लंबाई 21। चौड़ाई आपकी पूरी 20 थी, वो तो मैंने हटा दिया वहां से। अब 2 यहां से कम हो गया, 2 यहां से कम हो गया, तो ये कितनी बची, सिर्फ 16। यही तो आधार का काम कर रही है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई और ऊंचाई आपकी 2 हो गई। देखना 16 गुणा 2 32 को 21 से करेंगे तो 32 एकम 32, 32 गुणा 2 64, 64 में 3 जोड़ोगे 67, 672 आपका रिजल्ट आ गया। कागज काट करके इस बात को समझ लेना, अगर फिर भी नहीं समझ में आया है। बाकी ठीक है, मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। सवाल नंबर 42 पर आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 42। लैंग्वेज को रीड करें भाई और अटेम्प्ट करने की पूरी कोशिश करें कि क्या रिजल्ट इसका निकल करके आएगा। क्या कहा इसने कि घनाभ का आयतन 320 घन सेंटीमीटर है। इसके कुल सतह के क्षेत्रफल का पता लगाएं यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 और 8 सेंटीमीटर है। आयतन क्या होता है भाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, कितने के बराबर 320 के बराबर। 0 से 0 कटा, 8 से काटोगे 4 बार, ऊंचाई कितनी आ गई 4। क्लियर। आपसे क्या पूछ रहा है, इसके कुल सतह के क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। लंबाई 10 है, चौड़ाई 8 है, ऊंचाई 4 है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा में लंबाई चौड़ाई, फिर चौड़ाई को ऊंचाई से गुणा करते हो, फिर ऊंचाई को लंबाई से करते हो, ये आएगा 2 गुणा में 80 और 40 120, 120 में आप ऐड करोगे 32 तो 152, 2 से गुणा कर दिया भाई 304। ये आपका रिजल्ट हो गया। आई होप बात समझ आ गई होगी। सवाल नंबर 43 पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। पेशेंस बना करके रखो, अगर टाइम पास ही करना होता तो मैं क्या करता 5-10 सवाल लाता, पहले लिखा था आपको फॉर्मूले, हर सवाल के साथ इधर उधर से कोई शायरी उठा करके लाता, जैसे वो जनरली आजकल यही तो हो रहा है ना, वो ट्रकों के पीछे लिखी रहती है फूल हूं गुलाब का, सहेली का, चमेली का, इस टाइप से मत समझना। तो मुद्दा ये आपको पढ़ाने के लिए ही इतने सवाल करवाए जा रहे हैं, इधर उधर की बात इसीलिए नहीं की जा रही है कि मैं ये मानता हूं कि ये जितने भी सेशन देख रहे होंगे इनमें कम से कम 100-200 बच्चे तो ऐसे होंगे जो डेली बेसिस के ऊपर सिंसियरिटी के साथ नोट्स भी बनाते हैं और देखते भी हैं। अब वो डिपेंड करता है भाई किसकी किस्मत कैसी है, कौन इन चीजों को सीरियस लेता है, कौन इनको नहीं लेता है। तो पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं मेरे हिसाब से उनकी किस्मत ठीक है।
रीजन 90 डेज में आप जितने मैं सवाल करवाऊंगा आप कहीं से भी इसके 50% भी सवाल नहीं कर पाएंगे। ये लिख लेना कहीं पर भी। सर ने एक क्लास में ऐसा कहा था कि सर एक एक घंटे या सवा घंटे क्लास लेते थे, इन्होंने टोटल इतने सवाल करवाए हैं, हमने यहां पढ़ा था, मेरे दोस्त ने यहां पढ़ा था, उसके इतने सवाल थे, प्लस कॉन्सेप्ट किसके कितने क्लियर होते हैं। तो इन चीजों का उद्देश्य मेरा ये है कि कम से कम 100-200 बच्चे तो ऐसे होंगे पूरे दिन भर एक क्लास को देखते हैं जो सिंसियरिटी के एक्सट्रीम लेवल पर है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि जो सिंसियरिटी से देख रहा है उसका सिलेक्शन हो। वो ये ना कहे कि सर मैंने आपसे पढ़ा, मैंने अपना जितना भी टाइम था वो दांव पर लगा दिया आपके भरोसे मैथ्स के अंदर, मेरा ये आउटपुट निकला। यकीनन आपका आउटपुट अच्छा ही निकल कर आएगा। चलो 43 की बात कर लेते हैं। 43 में देखो इसने क्या कहा, घनाभ के 3 क्रमागत पृष्ठ है, क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर, घनाभ का आयतन देखो 3 क्रमागत पृष्ठ S1 गुणा S2 गुणा S3 तीनों ही एक जैसे हैं, तो क्या लिखोगे 12 फिर 12 फिर 12। इंपॉर्टेंट बात है, पीछे लिखवा दिए इसलिए फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं। अब देखो 2 बार 12 गुणा 12 है तो बाहर कितना आ जाएगा आपका 12 लिखा जा सकता है। इस 12 को क्या समझ सकते हो 4 गुणा 3, अंडर रूट करना है, 4 का अंडर रूट बाहर आएगा 2 बन जाएगा, 3 का नहीं हो पाएगा तो अंदर पड़ा रहेगा। आयतन कितना आ गया भाई 24 अंडर रूट 3। ये लो हमारा हो गया यहां से रिजल्ट। ऑप्शन डी करेक्ट है। चलो 44 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, लैंग्वेज को रीड करें प्रॉपर तरीके से। क्या कहा कि किसी घनाभ की आसन भुजाएं, एडजासेंट जो साइड्स हैं वो आपको दे रखी हैं 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, दो ही दी इसने। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 22 बताया। घनाभ का विकर्ण, घनाभ के विकर्ण में लंबाई भी चाहिए, चौड़ाई भी चाहिए, ऊंचाई भी। ऊंचाई नहीं दे रखी अगर हम लोग कहें तो कि लंबाई दे दी भाई चौड़ाई दे दी, लेकिन आपको पता है एक भुजा आपको 1 दे दी, एक भुजा आपको 2 दे दी, तीसरी को आप क्या मान लो x मान लो। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे लिखते हो भाई 2 गुणा लंबाई का चौड़ाई से गुणा, चौड़ाई का ऊंचाई से गुणा, और ऊंचाई का फिर लंबाई से गुणा, ये आता है। और ये किसके बराबर दिया है भाई इसने 22 के बराबर। ये 2 से कट गया, कितना बना 20। ये दोनों मिलकर 3x बना लेंगे। ये 2 अब राइट साइड में जाएगा तो क्योंकि इधर तो क्या है 2 + 3x है, उधर 20 है, उधर जाएगा हट गया। x की वैल्यू कितनी भाई 6 आ गई, लिखा जा सकता है। लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई, ऊंचाई आ गई। क्या चाहिए आपको घनाभ का विकर्ण। डायगोनल क्या लिखते हो अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, चौड़ाई 2 का स्क्वायर 2 4 और फिर 6 का स्क्वायर 36। 36 और 4 40 और 1 अंडर रूट में आपका कितना आ गया 41। क्या गड़बड़ की भाई हमने, अंडर रूट 41। देखो चेक कर लेते हैं एक बार कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 2 गुणा ए बी, ये 2 आ गया, ये 2x आ गया, ये फिर आपका x आ गया। इधर आपको दे रखा है 22, 2 से कटेगा 1 मिनट। अरे बहुत ये तो भयंकर ही ब्लंडर ही कर दिया। देखो ये कट रहा था यहाँ पर 11, चलो हटा ही देता हूं मैं कंप्लीट। ठीक है, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। तो देखना यहां से 3x आपका बना, 2 उधर ले जाओगे कितना आएगा 9। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहां से 3। अब डायगोनल आपको निकालना है अंडर रूट। देखना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 और एक आपका अंडर रूट 14। ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है भाई, वो ऐसी मिस्टेक होनी तो नहीं चाहिए थी इस टाइप से। चलो हो गई। 45 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 45। पेशेंस बना के रखो, कुछ एक सवाल और है अपने, फिर अपना आज का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। डाउट्स आपके जो भी हैं वो आप टेलीग्राम का जो ग्रुप आपको बताया था स्टार्टिंग में उस पर भेज सकते हो। शुरुआत की दोनों क्लासेस देख लेना, बीच बीच में पढ़ने से बेहतर है कि क्यों टाइम किल कर रहे हो खुद को सपनों में जीना छोड़ दो कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। तो जो भी बच्चा सिंसियरिटी से पढ़ना चाहता है पहली क्लास देखे, दूसरी देखे, आज की 3री क्लास है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 3 4 5 है। आयतन कितना दिया 576। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां एक बात ध्यान रखना, क्या करोगे लंबाई आप क्या ले लो 3x, चौड़ाई कितनी 4x और ऊंचाई कितनी 6x। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। हमेशा ही जब भी अनुपात की चीजें आपस में गुणा में होती हैं तो x मान के चलोगे। ठीक है, अनुपात पढ़ाते टाइम मैं ये बात बता दूंगा। 3x 4x 6x को गुणा करोगे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो कितना आएगा 576 आयतन हो गया।
कट करें, किससे कर दें भाई? 3 से कट कर देते हैं। 3 से काटोगे एक बार, 3 9 27 और 2। 4 से काटोगे यहाँ 4 4 16 4 8 32। 6 से काटोगे 8 बार। x का जो क्यूब है वो कितना आ गया आपके पास? 8। क्यूब रूट करोगे x की वैल्यू 2 आ गई। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो देखना, एक भुजा 3 गुणा 2, x की वैल्यू 2 रखोगे 6। दूसरी भुजा 4 गुणा 2 8, तीसरी भुजा 6 गुणा 2 12। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखोगे 2 गुणा में लंबाई चौड़ाई 8 6 48, चौड़ाई का ऊंचाई से 12 गुणा 8 96 और ऊंचाई का फिर लंबाई से 12 गुणा 6 72। तो 2 गुणा में एडिशन आप करोगे, यहां से इकाई के अंक को जोड़ लेते हैं। 6 2 8 8 16, 7 9 16 16 4 20 और 1 21। 216 का जस्ट डबल करोगे 432। ये लो, ये अपना हो गया टोटल सरफेस एरिया। ध्यान रखने वाली बात बस इसमें इतनी सी थी कि जब भी कभी अनुपात में दी गई चीजें आपस में गुणा होती हैं तो उनको x लेना ही पड़ेगा साथ में। अगर x लेकर नहीं सोल्व करोगे तो सवाल आपका 100% गलत होगा। 46 सवालों को जल्दी से पढ़ लिया करो। रीजन क्या है भाई? जितने सवाल सोच रखे हैं एटलीस्ट मैं उतने तो आपको करवाऊं कि किसी बच्चे के मन में किंतु परंतु ना रहे। जैसे कई 4-5 ऐसे भी मैंने कमेंट देखे थे, वो कह रहे थे कि सर 1 घंटे या सवा घंटे में क्या होता है। तो हो सकता है भाई आपको जीवन में ऐसे ही लोग मिले हों जिन्होंने 1-1 सवा घंटे में 5-5 7 साल सवाल ही करवाए हैं। तो अपना काम ऐसा नहीं चलता, थ्योरी है। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं हर बच्चे के लेवल तक जाकर के आपको चीजें समझाने की कोशिश करूं। रीजन ये है कि मैंने अपने जीवन का ऑलमोस्ट टाइम बैंक पीओ और एसएससी और सीडीएस के बच्चों को पढ़ाने में दिया है। तो वहां एक ऑल ओवर कंपैरिजन करें तो उस बच्चे का स्तर थोड़ा सा ठीक होता है मैथ्स में और जो बच्चे होते हैं उनके कंपैरिजन में। फिर भी मेरा प्रयास ये रहता है कि चीजों को एकदम गहराई तक लेकर जाऊं, छोटी छोटी बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं जिससे कि बच्चे के समझ में सारी की सारी चीजें आए। अगला सवाल देखो, लकड़ी के एक डिब्बे की माप 20, 12 और 10 है। लकड़ी की मोटाई आपको दे रखी है यहां से 1 सेंटीमीटर। इस बक्से को बनाने में प्रयोग हुई लकड़ी का आयतन क्या है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, और या फिर मैं यूं कहूं आपको कि आपके एग्जाम में ऐसे सवाल जनरली नहीं आते हैं। ठीक है, असल में क्या है भाई? देखो आपके पास एक बक्सा है, ये आपके पास एक बक्सा है। बक्से आपने देखे होंगे। बक्से में क्या होता है भाई? 4 दीवारें होती हैं, ऊपर ढक्कन होता है, इसका नीचे बेस होता है। अब इसने इसकी माप दी कि भाई ये 20 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये आपका 10 सेंटीमीटर है। लिखा जा सकता है। अगर मैं इस पूरे का बक्से को बाहर से देखता हूं तो मुझे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देती। मैं बाहर को इंक्लूड करके, मतलब पूरा बक्सा जैसा मुझे दिख रहा है उसका आयतन निकालना चाहूं तो क्या लिखूंगा मैं? 20 गुणा 12 गुणा 10। तो यहां से कितना आएगा? 240 और 2 लग गए 0। क्या कहा मैंने बक्से को बाहर से देखा, मुझे जैसा वो दिख रहा था मैंने वैसा का वैसा उसका आयतन निकाल दिया। ठीक है, मुझे चाहिए क्या? मुझे असल में चाहिए लकड़ी का आयतन। तो आप क्या ऐसा नहीं सोच सकते कि भाई पूरे बक्से का आयतन निकाल लो, उसमें से जो खाली भाग है अंदर का उसका आयतन माइनस कर दो। तो बीच में क्या फंसी हुई है? लकड़ी। भाई ये दीवार लकड़ी की, इधर भी लकड़ी की, इस साइड, ऊपर नीचे। तो इसका मतलब बाहर से पूरे का आयतन निकाल लिया। अंदर बक्सा आपका खाली है, खाली वाले भाग का भी निकाल लो, क्योंकि लकड़ियों का अलग अलग थोड़ा ना निकाल पाओगे कि राइट वाली का क्या, लेफ्ट वाली का क्या, नीचे वाली का क्या, ऊपर वाली का क्या। तो बेटर क्या रहेगा? पूरे का जो आयतन है उसमें से खाली भाग का आयतन। अब खाली भाग का कैसे निकालोगे? तो एक बात ऑब्जर्व करना, लकड़ी की मोटाई कितनी भाई? 1 सेंटीमीटर। ये जो पूरी की पूरी लंबाई है 20, इस साइड में भी इसके लकड़ी लगी हुई है, इधर भी। अब दीवार देखो बक्से की ऐसे ही तो बनाई जाती है। 1 सेंटीमीटर ये कम हो गया, 1 सेंटीमीटर ये कम हो गया, टोटल बाहर से देखते हो तो 20 आता है। अंदर देखोगे 1-1 सेंटीमीटर की तो लकड़ी लगी हुई है, तो अंदर वाली लंबाई कितनी होगी? 18। ठीक है, ये लंबाई एडजस्ट हो गई। चौड़ाई की बात करें कुछ इस हिसाब से। अब बाहर से आपने देखा तो 12 था, अंदर देखोगे तो इधर 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी, इधर 1 सेंटीमीटर मोटी। अंदर से मेजर करोगे तो 2 सेंटीमीटर लंबाई कम मिली। क्यों? एक दीवार दूसरी दीवार। 12 में से 2 लेस कर दिया, कितना आया? 10। ऐसे ही बक्से का ढक्कन और ऊपर से नीचे पूरी कितनी? 10। आधार में 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी है, ऊपर भी 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी है जो ढक्कन में लगी हुई है।
तो पूरी 10 है, खाली भाग की ऊंचाई कितनी है आपकी 8। तो असल में देखा जाए तो इनमें से सब में से 2-2 लेस कर दिया। 2400 में से आपको क्या लेस करना है, 18 8 144, 1440 लेस कर दोगे, एक आपका 0 60, 14 15 हो गया और ये 960। अगर मैं बात करूं तो देखो जैसे पटवारी की एग्जाम है राजस्थान का, जैसे उस बच्चे ने पेपर भेजा, आपका भी मन करे कि भाई सर हमारी जो एग्जाम है, आपको लगता है कि आपकी एग्जाम का स्तर बहुत अच्छा आता है, स्टेट लेवल की अगर आपकी एग्जाम है, तो आप एक बार के लिए मुझे अपने पेपर सेंड कर सकते हैं कि सर देखो मैं इस स्टेट से हूं, ऐसी एग्जाम होती है, इस तरह के भी सवाल आते हैं, तो क्या काम चल जाएगा। तो उस बच्चे ने बाई चांस मुझे पेपर भेजा, तो मैंने उस पेपर को डिटेल में देखा, तो मुझे समझ में आया कि हाँ कुछ कुछ स्टेट के अंदर जैसे इन्होंने पूछा है, तो हो सकता है ये लोग ग्राम सेवक में भी लेवल के कुछ सवाल डाल देते हो। बाकी रेलवे में ऐसे सवाल आने की उम्मीद नहीं है। कॉन्सेप्ट बड़ा ही आसान है, एक बार के लिए खुद से फिर ट्राई करके देखना, इसीलिए इस पर स्टार मार्क किया है। सवाल नंबर 47 पर आ जाओ। सवाल नंबर 47 देखना, इसने क्या कहा भाई कि 6 मीटर लंबे तथा 4 मीटर चौड़े टैंक में 1 मीटर 25 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल भरा है, गीले भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखो हमें नहीं पता ये बक्सा कितना लंबा है, सॉरी लंबाई चौड़ाई तो दे दी, ऊंचाई इसकी कितनी है, ये जो टंकी है आपकी इसकी ऊंचाई कितनी है, हमें बस इतना पता है। जैसे मैं इसका डायग्राम प्रॉपर आपको बना करके बताऊं तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी लंबाई 6 थी, चौड़ाई कितनी थी इसकी 4, ऊंचाई 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, 25/100 करोगे तो 1/4 मीटर आएगा, तो वो आ जाएगा 1 सही 1/4 मीटर। इसको लिख सकता हूं मैं 5/4 मीटर। रीजन सारी चीजें मीटर में रखनी है। अब ये हो सकता है भाई ऊपर तक भी हो, अपने को इससे कोई लेना देना नहीं है। अपने बात ये समझ में आई कि ये एक आपके पास टैंक है, लंबाई इतनी चौड़ाई इतनी, यहां तक पानी भरा हुआ है, गीले भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो एक कॉमन सेंस लगाओ, क्या क्या भीगेगा। कमरे के हिसाब से मान लो कि कमरा बहुत ऊपर तक जाएगा, लेकिन पानी कहां तक है, एक पर्टिकुलर ऊंचाई तक। फर्श को गीला करेगा कमरा, चारों दीवारों को गीला करेगा। ऊपर इसके क्या छत है, नहीं इसके छत नहीं है भाई यहां पर, ये तो ऊपर तक खुला रहता है, अपने को बताया भी नहीं है कि ये बंद है ढका हुआ है कुछ भी है। इसका मतलब 4 दीवारें और इसका फर्श। तो आप ऐसा करो, सारी चीजों को छोड़ो, आप ऐसा करो पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। तो पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या होता भाई, 2 गुणा में लंबाई चौड़ाई, 6 गुणा 4 24, 4 गुणा ये करोगे तो 5, और इसको इससे करोगे तो 5 6 30/4, तो कितना आ गया 15/2 आ गया। अब आप कहोगे पूरा क्यों लिया, तो ऐसा करो ऊपर जो छत का पार्ट है टंकी के अंदर, यहां तक पानी है, तो ऊपर तो कोई दीवार है ही नहीं छत के जैसे, तो इस पार्ट को हटा दो, जो क्या आपका लंबाई गुणा चौड़ाई, 6 गुणा 4 24। सोल्व करें, सोल्व करोगे तो यहां से थोड़ा सा ऑब्जर्व करना कि ये वाली जो बात अपनी बनी, 24 गुणा 2 48, 48 में से 24 चला गया, कितना बचा 24, 5 गुणा 2 आपका कितना 10, और ये 2 से 2 कटोगे तो ये 15, 15 10 25 और 24 कितना आ गया आपका 49। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। संभावना इन सवालों की भी कम ही दिख रही है, लेकिन ट्राई कर लेना भाई साथ साथ के अंदर। आपसे हर रोज का मैंने क्या कहा है कि 1 से सवा घंटा आप निकाल दो। प्रैक्टिस कितनी देर करते हो वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लें, बाकी आपका जो बेड़ा पार है वो हो जाएगा। देखो 6 9 और 12 सेंटीमीटर विमा वाले घनाभ से कम कितने घन बनाए जा सकते हैं, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। अब यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है HCF का, अपनी इन एग्जाम में नीड नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि ये समझ आ जाए। देखना जरा, लंबाई इसकी कितनी है भाई 6, चौड़ाई इसकी कितनी है 9 और ऊंचाई इसकी कितनी है आपकी 12। समझा जा सकता है। कम से कम कितने घन बनाए जा सकते हैं, कम से कम बना रहा है, इसका मतलब बड़े से बड़े आकार का घन। अब आपने देखा क्यों ना भुजा की लंबाई 6 ले लो, तो यहां से अगर आप लोगे ये लंबाई 6 मानो, ये 9 मानो, ये 12 मानो, 6 का घन आपने काटा, ये 9 है तो कुछ यहीं तक ही तो आएगा, वो 3 बच गए, उससे क्या काटोगे, इसका मतलब वेस्ट हो जाएगा वो। क्लियर। तो फिर आप क्या करोगे भाई, इससे कोई छोटी और लंबाई लो,
जिसका इन सब के अंदर भाग जाए। क्लियर है? और वो संख्या बड़ी से बड़ी भी आपकी होनी चाहिए। तो जैसे आप 5 नहीं ले सकते, 6 क्यों हट गया? क्योंकि 6 वाली भुजा से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 9 से काटोगे उस कॉर्नर को तो 3 सेंटीमीटर बचेगा। 5 ले सकते हो, 5 भी नहीं ले सकते। रीजन क्या? किसी में ही पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब आप काटने लग जाओगे। 10 सेंटीमीटर तक काट दिया, 2 सेंटीमीटर बच जाएगा। जबकि बड़े से बड़े कम से कम आपको बनाने हैं, मतलब भुजा बड़ी से बड़ी भी रखनी है आपको, प्लस में ये वेस्ट भी नहीं होना चाहिए। 5 भी नहीं, 4 ले सकते हो? नहीं। रीजन 9 में पूरा पूरा भाग नहीं गया, तो क्या बचा आपके पास? 3 का सब में जा रहा है। तो असल में मेरा कहने का मतलब ये है, ये सवाल अब हो सकता है कि भाई कुछ बच्चों को समझ में आ जाए, मैं इसलिए शामिल कर रहा हूं कि कुछ कुछ सवालों का स्तर बढ़ा करके चले। ठीक है? इस लेवल के रेलवे में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन एक बार आप गो थ्रू हो लो, कोई काम नहीं बिगड़ेगा आपका कि हर रोज जितने भी सवाल करते हैं उसमें 4-5 सवाल अच्छे लेवल के कर लिए। तो हमेशा इसमें क्या लेना पड़ता है आपको? HCF, महत्तम समापवर्त्य आपको लेना पड़ता है। कितना होता है भाई? 6, 9, 12 का 3 निकल के आता है, आसान सी संख्या है। अब देखना जरा, घनाभ से कितने घन बनाए जा सकते हैं। जब भी कभी आप एक आकृति से n आकृतियों में जाते हो तो आयतन समान रहता है। घनाभ का आयतन कितना भाई? 6, 9 और 12 बराबर घन का आयतन, घन कितने बने? n बने। एक का आयतन भुजा कितनी भाई? 3, तो भुजा का क्यूब, ये कर दिया। 3 से काटोगे, 3 9 हो गया, 3 से फिर काटा, ये 2 हो गया। रिजल्ट कितना आ गया? 24 बराबर n। ये लिखा जा सकता है। चलिए भाई सवाल नंबर 49 स्क्रीनशॉट ले लो भाई 49 का। सवाल नंबर 49 और सवाल नंबर 50 एक बार ये आप सेल्फ से करके ट्राई करेंगे। 49 नंबर सवाल आपको दिख रहा है। इसके अलावा अगला सवाल जो आपका 50 सेंटीमीटर का, 50 सेंटीमीटर मैंने आपको करवा दिया है। पीछे एक सवाल आया था इसी टाइप का। 49 आपका क्या रहेगा भाई? होमवर्क। क्लियर है? तो यहां पर अपने 3 सेशन में कुल मिलाकर के 50 सवाल, स्पेयर, हेमीस्पेयर, क्यूब, क्यूबॉइड की थ्योरी और इन पर बेस्ड जितने भी सवाल थे और वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट, ये चीजें खत्म हो गई। कल की क्लास में हम देखेंगे सिलेंडर और कोन को। सेशन कैसे लगते हैं कमेंट करके बताएं। रेलवे के कंपैरिजन में बिल्कुल लेवल को उठा करके चला जा रहा है, क्योंकि पुराने जो पेपर देखोगे उनमें मेंसुरेशन 3D को आपको कोई शायद ही सवाल मिले देखने को, और जहां पर पूछे गए थे मतलब वो इतने नकली लेवल के थे, तो उस टाइप का तो मैं सेम टू सेम वैसा तो नहीं करवाऊंगा। लेवल थोड़ा बढ़ा करके चलते हैं, जिससे स्टेट लेवल की एग्जाम में भी आपको हेल्प मिल जाए, प्लस में रेलवे का अगर लेवल बूस्ट करके पूछता है तो वहां पर भी आपको अच्छी खासी हेल्प मिल जाए। सेशन कैसे लगते हैं कमेंट किया करें, अपने दोस्तों के साथ इन चीजों को शेयर भी किया करें। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।